आज मेरी और मेरे बंदों की महफिल जम जाएगी। क्या बकवास बात कर रहे हो तुम? मुझे मंजूर है। पारस, ऐसी शर्त कोई मानता है क्या? तुम अपने भाई को टेक्स्ट करके बता दो तुम कहाँ पे हो, मैं तब तक इनसे निपटता हूँ। तो फिर मैं डील समझू? चमन, एक काम कर, अपनी आरी की धार तेज कर ले, क्योंकि आज कोई तो है जो 2 पैरों पे आया है पर जाएगा सिर्फ 1 पे। क्यों नताशा? चमन, कुछ पेश कर, कुछ ऐसा जो बहुत कीमती हो और नायाब भी। ये है भाई असली इंपीरियल जेट। बहुत खूब। बाजार में इसकी कीमत 3 करोड़ है। लेकिन तुमने तो कहा था कि चमन की स्टॉल से। ना 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 ना, मैंने कहा था चमन की कलेक्शन से, ना कि चमन के स्टॉल से। मैंने तो चूज कर लिया है, अब तुम्हारी बारी। मैं वो मूर्ति चुनूंगा। अरे तुम तो निहायती बेवकूफ निकले। तुम्हें पता भी है इस मूर्ति का वैल्यूएशन सिर्फ 1 करोड़ रुपए है, फिर भी तुम इसे चूज कर रहे हो। पारस, ऐसे तुम शायद हार जाएंगे। हमें कम से कम 3 करोड़ का कोई आर्टिफैक्ट चूज करना पड़ेगा। प्लीज कुछ और चुन लो। अब वो पेंटिंग देखो। What about that painting? इस स्टॉल पे जितना भी सामान है ना, सब नकली। अबे ओ, ज्यादा सियाना बनता है हाँ? यहाँ सब असली माल है। ये देख मुगलों की तलवार, और ये देख 19वीं सेंचुरी का टेलीस्कोप। ये देख रिंग और क्राउन रानी रूपवती का 1830 का है। ये तलवार मुगलों की हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस पे जो ये जंग के निशान दिए गए हैं ये ग्राइंडर्स हैं जो कि नकली हैं। एक्चुअली ये स्टेज पे इस्तेमाल होने वाली नाटक में यूज करने वाली तलवार। और ये क्राउन ये रानी रूपमती का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो पन्ना लगा है वो कोलंबियन कट है, जबकि पुराने राजा महाराजा गोलकोंडा स्टोन इस्तेमाल करते थे। तो ये भी नकली हुआ, और ये अंगूठी भी नकली। रही बात वो टेलीस्कोप की, तो उसके लेंस की जो कोटिंग है ना वो 1950 की, जो कि 200 साल पुरानी नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो भी असली नहीं। एक्चुअली चमन पता है क्या, तुम्हारे स्टॉल पे जितना भी सामान है उसकी वैल्यू 10,000 रुपए से ज्यादा की है ही नहीं, सिवाय उस मूर्ति के। और मुझे बस वही मूर्ति चाहिए। वैसे तुझे सब कुछ कैसे पता है? पर तूने जो कुछ कहा है वो एकदम सच है। पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि तूने ये मूर्ति चूज करके वैसे ही शर्त हार ली है। अब क्योंकि तुम शर्त हार गए हो तो अपनी टांग कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। और मिस नताशा, भूलो मत, जीत का बोनस देना है आपको। आज मेरी और मेरे बंदों की लॉटरी जो लग गई है। अरे भाई, इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है, एक एक करके बारी बारी सबको मौका मिलेगा। तुम्हें पता है क्या, इस चमन के स्टॉल का सामान और तेरी मर्दानगी में क्या कॉमन है? दोनों ही नकली हैं। तेरी इतनी हिम्मत, लगता है टांग के साथ साथ आज तू जुबान भी कटवाएगा। ए चमन, आरे निकाल, काट इसे। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना। अभी भी मैं शर्त हारा नहीं। ये क्या किया? 1 करोड़ की मूर्ति तोड़ दी। लगता है इसकी मौत आई है। ए पकड़ इसको। चमन, काट इसे आज। D'Souza, stop it! इसने खुद अपनी मर्जी से अपनी टांग को दांव पे लगाया था। अब ये शर्त हार गया तो भागने की कोशिश कर रहा है। किसने कहा कि मैं शर्त हार गई? ये तो पेनेट है, दुनिया का सबसे रेयर जेमस्टोन।
इसकी मार्केट में 8-10 करोड़ कीमत होगी भाई। तेरे को कैसे पता चला कि ये हीरा इसके अंदर है? बस गट फीलिंग समझ। नताशा चल। ए रुक, मेरे ही बाजार में तू मुझे चूना लगा के चला जाएगा। ए पकड़ इसको और इसके हाथ से पेनाइट ले। जिंदा बच के जाना नहीं चाहिए आज ये। तुमसे मेरी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे तो ये पाइनाइट रख सकते हो। प्लीज मुझे जाने दो। एक्चुअली हमें जाने दो। मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है। तो मुझसे पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तू यहां मेरे सामने झुक और माफी मांग। सोच क्या रहा है? मैंने कहा ना, माफी मांग। एक मिनट है मेरे पास। तेरी इतनी हिम्मत? ओए रुक। गिरीश मलिक, मेरी बहन को परेशान करने से पहले ये सोच लिया होता कि मेरी बहन के नाम के आगे मलिक आता है। देख क्या रहे हो, टांगे तोड़ो साले की। भाई थैंक गॉड आप आ गए। मैं तो डर गई थी कि क्या पता मेरा मैसेज पढ़ोगे या नहीं। नताशा, तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? नहीं भाई, मैं ही इसे यहाँ लाई थी। इनफैक्ट इसने तो मुझे बचाया है। बचाया? नताशा, क्या जादू किया इसने तुझ पे? जब देखो इसको डिफेंड करती रहती है। आज इसकी वजह से तूने सिम्फनी टेक के शेयर्स नहीं खरीदे ना। नताशा, आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं भाई, नताशा हट जा। आज इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसे तुम्हें खबरदार। खबरदार जो पारस को हाथ में लगाया। दादू, आज इसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। हम सिम्फनी टेक के शेयर्स नहीं खरीद पाए और आप इसकी साइड ले रहे हो। नुकसान नहीं, इसकी वजह से हमारी कंपनी डूबने से बच गई। ये देख न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, सिम्फनी ग्रुप के सीईओ का एक बड़ा घोटाला आया सामने। आज शाम को उन्हें हिरासत में लिया गया। सिम्फनी टेक कंपनी के ऑफिस में रेड पड़ी है। बहुत बड़े बड़े घोटाले किए उन्होंने। उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया। सिम्फनी टेक कंपनी के शेयर डूब रहे हैं और वो कंपनी भी। पर अगर हमने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए होते तो आज हमारी कंपनी भी बर्बाद हो जाती। आज पारस की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। चल माफी मांग उससे। मैंने कहा माफी मांग उससे। आई एम सॉरी। सुधर गया गिरीश, वरना एक दिन अपने परिवार को बर्बाद कर देगा। लेकिन पारस, तुम्हें पता कैसे चला कि सिम्फनी डूबने वाली है? बस वो गट फीलिंग समझ लो। तुम और तुम्हारी गट फीलिंग। मजाक करना बंद नहीं करोगे ना? तुम्हें कल का इवेंट तो याद है ना? आना है तुम्हें? ये सब याद है मुझे। तो ठीक है, मैं चलता हूँ सर, है ना? बाय। बाय बाय सर। आज कमाल कर दिया ना मेरे होने वाले दामाद ने। दादू आप भी ना। हाँ, गाड़ी देखी मेरी? अरे भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। बस तुझे एक अच्छी सी लड़की मिल जाए शादी के लिए। ना वो नताशा कैसी लगती है आपको? नताशा? हाँ माँ नताशा। नताशा मलिक? हाँ माँ नताशा मलिक। ओए
क्या हुआ? खुली आंखों से सपना नहीं देखते हैं। वो बहुत बड़े घर की बेटी है, पता है तुझे? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आपने पहचाना मुझे? मैं नताशा, पारस की गर्लफ्रेंड। पारस, तुम दोनों सच में? अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो नताशा की मजाक करने की आदत है, बहुत मजाक है ये। अब वो सिर्फ इवेंट पे लेने आई है मुझे, इवेंट के लिए। तो बोलो ना, मजाक कर रही हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम अपनी मम्मा से इतना डर क्यों रहे हो? उन्हें सच बताओ ना कि मैं सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। वो ठीक है, तुम दोनों को देर हो रही होगी, तुम लोग जाओ। हाँ, बहुत लेट हो रहा है माँ, मैं मिलता हूँ आपसे। हाँ चले नताशा? हाँ ठीक है। एक क्या? मिनट। हाँ बोलो। खुश रहो बेटा। जाओ, अच्छे से जाना, आराम से बेटा। हाँ हाँ ठीक है। चलो, मेरे पास में एक अच्छी लड़की मिल ही गई। भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बोल रही थी अंदर? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती? मजे ले रही हो तुम मेरे। 2 शर्ट जीता हो ना, 2 फेवर्स बाकी हैं। माफ करवाना चाहती हो क्या? तुम ना एक नंबर के इडियट। खुद ही आ जाना इवेंट पे। अरे नताशा, मैंने ऐसा क्या कह दिया? नताशा, अरे ये पारस यहाँ क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? हाँ, एक मामूली सा इलेक्ट्रिशियन इतने बड़े इवेंट में। तुझे पता है ना ये वीआईपी एंट्री है। बिना इनवाइट के मैं कहीं नहीं जाता। मैं यहाँ मिस्टर मलिक के आर्टिफैक्ट एक्सपर्ट के तौर पे आया। क्या आर्टिफैक्ट एक्सपर्ट? क्या जानते क्या तुम आर्टिफैक्ट के बारे में? ये आर्टिफैक्ट्स चोरी करने के लिए आया होगा यहाँ पे। तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। मिस्टर मेहरा, आप जानते नहीं है ये कितना बड़ा फ्रॉड है। पता है, पिछली बार जब मिला था तब ये अपने आप को मलिक होटल का मालिक बता रहा था। मुझे तो लगता है मिस्टर मलिक की पोती। ये नताशा को बीच में मत लाना। वरना क्या करेगा तू? हाँ, तुझे तो अभी दिखाता हूँ। सिक्योरिटी, क्या करते हो तुम लोग? हाँ, इतना बड़ा इवेंट है, वीआईपी एंट्री है, कोई भी घुसा चलाता है। देखते नहीं होगे तुम लोग? निकालो इसे बाहर। देखिए, जितना यहाँ पे आने का इन लोगों का है उतना मेरा भी है। मेरे पास इनवाइट है। ये तो वीआईपी इनवाइट है। ये तेरे पास कहां से आया? पक्के से फेक इनवाइट बनवाया होगा। सिक्योरिटी, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बाहर निकालो इसे। खबरदार, इसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, वो मेरा मेहमान है। मिस्टर मलिक, ये मिस्टर मलिक, आप जानते नहीं है इसे। ये नकली इनवाइट बनाकर यहाँ गुस्सा चला रहा है, फ्रॉड है। ये इनवाइट मैंने उसे दिया। पारस मेरे लिए फैमिली जैसा है और बहुत टैलेंटेड भी। आज के प्रेजेंट इवेंट में वो मेरा कंसल्टेंट रहेगा, समझे तुम? मुझे ये बात पता नहीं थी कि आप घोड़ों को छोड़ के इस खच्चर पे पेट लगा रहे हैं। कौन क्या है इसका पता इवेंट के बाद लगेगा। ये तलवार देख रहे हो, 200 साल पुरानी है। महान योद्धा भैरव सिंह जी की पहली तलवार, जो बचपन में उन्हें उनके पिता ने दी थी। इसे उन्होंने हमेशा संभाल के रखा। अपने पिता की इस भेंट को उन्होंने कभी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन युद्ध से पहले इसकी पूजा जरूर करते थे। कहते हैं उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। बहुत ही लकी है ये तलवार। बहुत सुना है मैंने इस तलवार के बारे में। कहते हैं कि ये तलवार 7 मेटल से मिलकर बनी थी। मिस्टर मलिक, आपको क्या लगता है इस तलवार के बारे में? पिता बेटे के रिश्ते की खूबसूरत दास्तां बयां करती है ये तलवार। इसकी कीमत कम से कम 50 लाख तो होगी। मिस्टर दीपक, आपको क्या लगता है? हाँ,
मैं जानना चाहता हूं कि मिस्टर राम मलिक के कंसल्टेंट का इस पर क्या कहना है। हाँ पारस, तुम बोलो। सर मुझे लगता है कि आपको ये तलवार 50 लाख रुपए में ले लेनी चाहिए। मिस्टर मलिक, आपने इस लड़के को यहाँ पे बुला के हम सब कंसल्टेंट का बहुत मजाक उड़ाया, और एक फ्यूज ठीक करने वाला इलेक्ट्रिशियन क्या जाने आर्टिफैक्ट्स के बारे में। और ये तलवार, मुझे तो नहीं लगता ये तलवार भैरव सिंह जी की है, क्योंकि उस तलवार पे उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन इस पर तो कुछ नाम नहीं है। पर मुझे पारस पर विश्वास है, मैं उसके नाम पर 50 लाख का जुआ खेल सकता हूँ। मैं ये तलवार लूंगा। मिस्टर मलिक, छोटा मुंह बड़ी बात करूंगा। मुझे कहना पड़ रहा है कि आपकी उम्र के साथ साथ ना आपका दिमाग भी बुरा हो रहा है। मेरा मतलब है आपकी उम्र का असर आपके दिमाग पर हो रहा है। आप देखिए इसे, आपके कंसल्टेंट को। मुझे तो लगता है बेचने वालों के साथ इसका कोई जुगाड़ है, इसलिए इतने चौड़ के साथ ये सब कह रहा है। ये आपको लूट रहा है और आप लूटने दे रहे हैं। खैर, आपका पैसा उड़ाइए, हमें क्या। लेकिन ये तलवार खरीदने से पहले इससे ये पूछिए कि ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है कि ये महान योद्धा भैरव सिंह जी की ही तलवार है। हाँ पारस, तुम इतने श्योर क्यों? अरे ये क्या बताएगा, फ्रॉड है ये, फ्रॉड। मैं इसे एक मौका देता हूं, अगर इसने साबित कर दिया ये वही तलवार है तो मैं इसकी 10 गुना कीमत देने के लिए तैयार हूं। सोच लो, तुम्हारी इतनी औकात भी है। हिम्मत है तो साबित करके दिखाना कि ये वही तलवार है, और अगर तू साबित नहीं कर पाया ना तो तेरा मुंह काला करके तुझे यहां से वैसे ही भेजूंगा और राम मलिक का लाइसेंस बैन हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। मंजूर है। क्या मैं छू सकता हूँ इसे? चेक कर सकता हूँ? अगर इसमें उनके पिता का नाम लिखा हुआ है, जो कि एक खास स्याही से लिखा है, जिसे सिर्फ और सिर्फ हरी रोशनी में देखा जा सकता है। देखिए, दीपक राठी, 50 लाख का 10 गुना होता है 5 करोड़। आई डोंट बिलीव दिस। जरूर इसमें कुछ फ्रॉड है, मैं नहीं देने वाला 5 करोड़। क्यों? शर्त हार गए तो अपनी जुबान से मुकर रहे हो? तुमने शर्त लगाई है, अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें आर्टिफैक्ट के बिजनेस से ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। पारस, यू लूजर, तुम ना दीपक के नाखून के बराबर भी नहीं हो। 5 करोड़ चिल्लर है उसके लिए। कभी देखे भी है तुमने 5 करोड़? जितनी बड़ी जेब है उससे कई ज्यादा बड़ा इनका दिल है, तभी तो ऐसी लड़की को अपना रखा है जो किसी और के बच्चे की मां बनने वाली।